शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी का अब वो 14 दिन बाद यूं सर पे यूं हाथ रख के रो रही है। अरे अब रोने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, जब तेरा बाप भी तेरे को मना कर रहा था, तेरी माँ भी मना कर रही थी, और हम जैसे शायद 2-4 अकलमंद या बेवकूफ कह लो इंसान भी मना कर रहे थे कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो, तब तो उसको ये था मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। वो चिपट करके जो है किस कर रही थी। अरे आदमी को किस करना था अपने माँ बाप को करती, अपने भाइयों को करती। वो तुम्हारे भाई थे, जो जिस भाइयों के शायद गोद में तुम पली होगी, वो तुम्हारे माँ बाप थे जिन्होंने जन्म देके गोद में पाला, रातों की अपनी नींद खराब करके, और तुमको जो है गीले में से उठा के सूखे में सुलाया। खामोश खामोश तो खामोश। आज वो खामोश हो गए। वो जो दूसरों को कहते थे ना खामोश, तो आज वो खुद खामोश हो गए। आज उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं फूट रहा है। आज वो हॉस्पिटलाइज हो गए। एक बाप के लिए बहुत बड़ा धक्का होता है, लेकिन जब उस चौखट की लाज को जो है तार तार कर देती है बेटी या बेटा, तो माँ बाप जो है शर्मसार हो जाते हैं, और फिर उस माँ बाप की जो है ना होठ सिल जाते हैं। उस माँ बाप के होठों की जबान जो है ना अंदर के अंदर दबी रह जाती है। वो जो है हिला भी नहीं पाते सांप की तरह से कि हिला ले। माँ पहले, माँ और बाप पहले कीमती है, बीवी नहीं। बीवी सेकेंडरी है, ठीक है, कि जो है कलावा पहन लो, तिलक लगा लो, और हिंदू लड़कियों को जो है बताओ कि मेरा नाम अजय है, मेरा नाम संजय है, मेरा नाम सुनील है, मेरा नाम अनिल है, मेरा नाम ये और भी है, तमाम सारे नाम बता करके उनको बरगलाओ। लड़कियां भी गलबैया डाल करके घूम रही। अरे तुम स्कूल पढ़ने गई हो तो स्कूल पढ़ो और अपने घर जाओ। है तुम माँ बाप की आंखों में तुम धूल झोंक रही, तुम सोच रही मेरे माँ बाप को पता नहीं है। चलो माँ बाप को नहीं पता है, लेकिन तुम खुद अंधी हो, तुम खुद अंधी हो। तुम बीवी आते तुम सारे लड़के कैसे पलट जाते हो, पहले हमको ये जवाब दो। बीवी आते के बीवी अभी चंद रोज 4 दिन हुए शादी के, बीवी तुम्हारे लिए ज्यादा मायने रखती है। तुम जैसे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लोग जो है माँ को बाप को उठा करके जो है अनाथ आश्रम में बहाने से डाल के आते हो। उस माँ बाप का मकान बनाया हुआ उनका, तुम्हारी बीवी दहेज में मकान नहीं लाई थी, तुमने दहेज में तुमने मकान अपने पैसे से नहीं बनवाया था। जो है माँ बाप को उठा के तुम लोग जो है अनाथ आश्रम में डाल देते हो, बहुत गलत है। ये चीज नहीं होनी चाहिए कि माँ बाप को आश्रम में डाल दो और बीवी के बाहों में बाहें डाल के रहो, ठीक है। और जब चंद रोज बाद देखो माँ बाप की सेंटर, मैं बता दूं सारे ये लड़कों को, माँ बाप होना आप लड़कों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कि यदि माँ बाप की संरक्षण में वो माँ बाप हमारे बुजुर्ग भी हो जाते हैं, तो भी आपको मैं लिख के दे देती हूँ, मैं लिख के मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा दो। वो दिन दूर नहीं है कि बीवी कहेगी अच्छा ये मेरा गुलाम है, से मैं जो चाहूँ वो करा लूंगी, ठीक है। और वो क्या करेगी कि उसके बाद तुमको लात मारेगी, उसके बाद तुमको लात मारेगी। क्या कर रहे हो तो उसको ढंग से रखना भी सीखो, समझे। और नहीं तो उस लड़की को साफ साफ बताओ कि जो है हम आमिर हैं, हम शामिर हैं, हम करीम हैं, हम रहीम हैं, ठीक है जी, और हम अब्दुल हैं। और तब उस लड़की की मर्जी होगी तो वो तुमसे शादी करेगी, मर्जी होगी तो नहीं करेगी। अभी लेटेस्ट उदाहरण अभी देख लो जी, इसका शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी का अब वो 14 दिन बाद यूं सर पे यूं हाथ रख के रो रही है। अरे अब रोने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, जब तेरा बाप भी तेरे को मना कर रहा था, तेरी माँ भी मना कर रही थी, और हम जैसे शायद 2-4 अकलमंद या बेवकूफ़ कह लो इंसान भी मना कर रहे थे कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो, तब तो उसको ये था मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। वो चिपट करके जो है किस कर रही थी। अरे आदमी को किस करना था अपने माँ बाप को करती, अपने भाइयों को करती। वो तुम्हारे भाई थे, जो जिस भाइयों के शायद गोद में तुम पली होगी, वो तुम्हारे माँ बाप थे जिन्होंने जन्म देके गोद में पाला, रातों की अपनी नींद खराब करके, और तुमको जो है गीले में से उठा के सूखे में सुलाया, और खुद जागते थे तुम्हारे एक बार पे करने पे, तो तुमको वो लज्जा नहीं आई। तुम उस जिस चौखट में पढ़ी पली बड़ी हुई, तुमको उस चौखट की भी लज्जा नहीं आई थी। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी हैं हमारे यहाँ की देवियाँ। खामोश खामोश तो खामोश। तो आज वो खामोश हो गए। वो जो दूसरों को कहते थे ना खामोश, तो आज वो खुद खामोश हो गए। आज उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं फूट रहा है। आज वो हॉस्पिटलाइज हो गए। एक बाप के लिए बहुत बड़ा धक्का होता है, जो बाप अपने बच्चों से अपनी शान समझता है। हर माँ बाप अपने बच्चों से अपनी शान समझते हैं, अपना गौरव समझते हैं। माँ बाप की वो चौखट की लाज होते हैं, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो। लेकिन जब उस चौखट की लाज को जो है तार तार कर देती है बेटी या बेटा, तो माँ बाप जो है शर्मसार हो जाते हैं, और फिर उस माँ बाप की जो है ना होठ सिल जाते हैं। उस माँ बाप के होठों की ज़बान जो है ना अंदर के अंदर दबी रह जाती है। वो जो है हिला भी नहीं पाते सांप की तरह से कि हिला लें। वो खामोश नहीं हुए, वो तो बेहोश पड़े हैं। अब उनको इतनी लज्जा है
इतनी शर्म आ रही है कि वो बाहर मुंह भी नहीं दिखाने लायक है किसी। मैम क्या कहेंगे, वो अपने घर को राम रहीम क्या लड़के को राम रखे हुए हैं क्या? लड़के को नहीं, दोनों लड़कों का नाम है, एक का नाम लव, एक का नाम कुश है, ठीक है। घर का नाम है रामायण। तो रामायण के बजाय मेरे ख्याल से अगर वो भी आ गया ना, जो भी है इसका हस्बैंड का, किसका क्या नाम था, वो भी आ गया तो आप ये मेरे ख्याल महाभारत नाम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, रामायण नहीं होगा। रामायण में सीता को जो है हर ले गया, तो वो तो रावण हर ले गया। लेकिन अभी जो अगर अंदर आने के बाद युद्ध चलेगा, ठीक है, भाई और बहनों में और बहनोइयों में, तब उसका नाम जो है महाभारत कर दिया जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, मतलब झुकाव हिंदू लड़के जो भी है इंडस्ट्री में जो एक्ट्रेस होते हैं, मुस्लिम लड़कों से शादी करने के लिए तैयार हुए। क्या मुस्लिम लड़कों से शादी कर लेती है, क्या मतलब चल रहा है? आप खाली फिल्म इंडस्ट्री की ये बात नहीं है, आप इस चीज़ को पूरे भारतवर्ष में लेके चलिए। ये एक ट्रेंड चलाया गया है, ठीक है, कि जो है कलावा पहन लो, तिलक लगा लो, और हिंदू लड़कियों को जो है बताओ कि मेरा नाम अजय है, मेरा नाम संजय है, मेरा नाम सुनील है, मेरा नाम अनिल है, मेरा नाम ये और भी है, तमाम सारे नाम बता करके उनको बरगलाओ। लड़कियां भी गलबैया डाल करके घूम रही। अरे तुम स्कूल पढ़ने गई हो तो स्कूल पढ़ो और अपने घर जाओ। है, तुम माँ बाप की आंखों में तुम धूल झोंक रही, तुम सोच रहे मेरे माँ बाप को पता नहीं है। चलो माँ बाप को नहीं पता है, लेकिन तुम खुद अंधी हो, तुम खुद अंधी हो, तुम खुद उस अंधपने में जा रही। बहुत प्यार करती है ना, बड़े प्यार। अरे उतने प्यार हम कहते हो ना अपने माँ बाप के संग कर लो। माँ बाप तो एक भगवान का रूप होते हैं। भगवान को किसी ने नहीं देखा या खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन सबके घर में माँ बाप है, सबने अपने घर में माँ बापों को देखा है। उस माँ बाप को जो है वो एक भगवान या एक खुदा का रूप दिया गया है, ठीक है। उस रूप को तुम पूजा करो, उस रूप को तुम सजदा करो, उस रूप को जो है तुम मान करके तुम उनको जो है चूमो चाटो, है वो जो है वो होता है। ना कि जो है तुम जो है इश्क लड़ाने चल रही हो, और इश्क का नतीजा वही होता है जैसे श्रद्धा थी, जैसे और भी लोग थी, तमाम सारी लोग हैं, हम किस किस के नाम गिनाएं, बहुत सारी हैं। माँ को भी मेरे को देखना है, बीवी को मेरे को देखना है। आप बताओ दोनों को चुनना है तो दोनों को मेरे को बोला, दोनों को साथ देना मुझे। एक चीज सुनो, दोनों को चूमना है जहाँ तुम कह रहे हो। अब मैं बोलती हूँ, माँ ने तुम्हें जन्म दिया, हाँ जी, माँ ने तुम्हें 9 महीने अपने घर में रखा, जन्म के बाद माँ ने तुम्हारी लैट्रिन बाथरूम उठाया, माँ ने तुमको गीले में से सूखे में सुलाया, खुद गीले में सोई, माँ तुमको खिलाती पिलाती पढ़ाती लिखाती बड़ी। माँ सबसे पहली गुरु भी है। स्कूल जाने से पहले शिक्षा जो है माँ ही देती है बच्चे को। माँ सबसे पहली गुरु है। बीबी आते तुम सारे लड़के कैसे पलट जाते हो, पहले हमको ये जवाब दो। बीबी आते के बीबी अभी चंद रोज 4 दिन हुए शादी के, बीबी तुम्हारे लिए ज्यादा मायने रखती है। तुम जैसे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लोग जो है माँ को बाप को उठा करके जो है अनाथ आश्रम में बहाने से डाल के आते हो। उस माँ बाप का मकान बनाया हुआ उनका, तुम्हारी बीबी दहेज में मकान नहीं लाई थी, तुमने मकान अपने पैसे से नहीं बनवाया था। जो है माँ बाप को उठा के तुम लोग जो है अनाथ आश्रम में डाल देते हो, समझे? ये चीज बहुत गलत है। ये चीज नहीं होनी चाहिए कि माँ बाप को आश्रम में डाल दो और बीबी के बाहों में बाहें डाल के रहो, ठीक है। और जब चंद रोज बाद देखो, माँ बाप की शेल्टर, मैं बता दूं सारे ये लड़कों को, माँ बाप होना आप लड़कों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कि यदि माँ बाप के संरक्षण में वो माँ बाप हमारे बुजुर्ग भी हो जाते हैं तो भी आप सुरक्षित हैं। और जिस दिन आपने माँ बाप को उठाया और जाके अनाथ आश्रम में डाला है या सड़क में डाला है, ठीक है, उस दिन आपको लिख के दे देती हूँ मैं, लिख के मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा दो। वो दिन दूर नहीं है कि बीवी कहेगी अच्छा ये मेरा गुलाम है, से मैं जो चाहूँ वो करा लूंगी, ठीक है। और वो क्या करेगी कि उसके बाद तुमको लात मारेगी, उसके बाद तुमको लात मारेगी और उसके मैके वाले तुमको लात मारेंगे, क्योंकि बीवी हमेशा अपने मैके वालों के कहने पे चलती है। वो बहुत कम लड़कियां हैं जो मैके वालों को छोड़ करके और जो है तुम्हारे उस पे आती है और तुम्हारे माँ बाप को अपना माँ बाप समझ के चलती है, समझे? इसलिए आप ये जिंदगी के लिए, भविष्य के लिए आप सारे लड़के ये ध्यान रखना कि माँ पहले, माँ और बाप पहले कीमती है, बीवी नहीं। बीवी सेकेंडरी है, बीवी बहुत बात की चीज है। खास करके जो माता है, कितने साल हमारे पास है, 15-20 साल सेवा का मौका मिलता है। बीवी का सेवा का मौका तो 50 साल का मौका मिलता है।
माँ बूढ़ी होती अलग है, होती जब है। तक हम लोग जवान होते हैं उनका सेवा करने लायक होते हैं, 15-20 साल ही मौका मिलता है सेवा करने का। माँ का सेवा करने का ज्यादा समय भी हमें नहीं मिलता है।